जय हिंद। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि चैट जीपीटी का यूज़ कैसे करते हैं और चैट जीपीटी होता क्या है। चैट जीपीटी का यूज़ सिंपली आप इस तरह से ब्राउज़र में ओपन करेंगे, ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर आप सिंपली सर्च करेंगे चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी जैसे सर्च करेंगे आप तो यहाँ पर देखिए कि फर्स्ट जो लिंक आता है chat.openai.com, तो इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से ये ओपन हो जाता है। अब देखिए हमारा पहले से ओपन है, यानी कि लॉगिन किया हुआ है, तो ये डायरेक्ट ओपन हो जाता है चैट जीपीटी। अगर आप लॉगिन नहीं किए हैं, अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो आप एक बार रजिस्टर कर लेंगे। बहुत ही सिंपल डिटेल्स इसमें पूछा जाता है, बहुत ही सिंपल डिटेल्स इसमें होता है, वो आप डाल देंगे तो वो आ जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर कुछ भी सर्च करेंगे, यानी कि कुछ भी क्वेश्चन पूछेंगे तो ये आ जाता है, यानी कि सारा क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आ जाता है। जैसे हम यहाँ इससे पूछते हैं कि आप कौन हैं, जैसे इससे पूछते हैं हम कि आप कौन हैं, आप कौन हैं, तो देखिए यहाँ पर कुछ आंसर ये टाइप करके देगा कि ये है कौन। यहाँ पर देखिए, मैं एक एआई हूँ जो ओपन एआई द्वारा बनाया गया है। मेरा नाम चैट जीपीटी है, कैसे मदद कर सकता हूँ आपकी। तो देखिए कुछ इस तरह से ये ओपन एआई है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आप इससे कुछ भी क्वेश्चन पूछेंगे उसका आंसर वो देता है। फिर इससे हम पूछते हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर साइंस, डिस्क्राइब इन डिटेल्स इन हिंदी। देखिए यहाँ पर ये हिंदी में टाइप करके दे रहा है कि कंप्यूटर विज्ञान क्या है, कंप्यूटर साइंस क्या है। कुछ इस तरह से ये पूरा आंसर यहाँ पर इस तरह से लिख देता है। कुछ भी आप इससे पूछिए, माने कि चैट जीपीटी से आप कुछ भी क्वेश्चन पूछिए, ये आंसर प्रॉपर तरीके से दे देता है। तो कुछ इस तरह से ये इसका यूज़ हम लोग कर सकते हैं। कोई भी, अगर आप स्टूडेंट हो चाहे टीचर हो, आप इसमें किसी भी क्वेश्चन का आंसर आसानी से यहाँ पर इसको मतलब पूछ सकते हैं और इसका आंसर आ जाता है। अगर आप इसको कॉपी करना चाहें तो इस तरह से आप इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके सिंपली कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करके आप जहाँ पर इसको कॉपी करना चाहते हैं कॉपी कर दीजिए, जहाँ पर आप ले जाना चाहते हैं वहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, वहाँ चला जाएगा। तो कुछ इस तरह से होता है। आप कुछ भी इससे क्वेश्चन पूछिए, वो मतलब इसका आंसर दे देता है। बस यही है कि इसमें कुछ करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नहीं होता है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आप पूछेंगे तो ये नहीं बता पाता है। जैसे हम इनसे पूछते हैं झारखंड का सीएम कौन है, तो ये देखिए ये क्या बता रहा है कि झारखंड का मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर मुख्य रूप से 2024 में हेमंत सोरेन है, जबकि हेमंत सोरेन अभी नहीं है। ये तो गिरफ्तार हो गया, यानी कि इसका मतलब वो मुख्यमंत्री पद से यानी चीफ मिनिस्टर पद से वो इस्तीफा दे दिया है, यानी कि वो रिजाइन कर दिया है। अब दूसरा कोई है उसमें। तो ये करंट अफेयर्स का नॉलेज इसको नहीं होता है, यानी जनवरी 2022 तक का ही इन्फॉर्मेशन इसमें मतलब वो दे सकता है, उसके बाद का इन्फॉर्मेशन इसके पास नहीं है। कोई भी करंट अफेयर्स का इन्फॉर्मेशन ये नहीं देता है। तो कुछ इस तरह से, अगर आप इसका जवाब से संतुष्ट नहीं हैं, अगर आप चाहते हैं कि कुछ दूसरा आंसर आए, तो यहाँ पर रीजनरेट का ऑप्शन है, इसमें जैसे क्लिक करेंगे तो ये रीजनरेट हो जाता है, यानी फिर से वो दूसरा आ जाता है। आप जितना बार इसमें क्लिक करेंगे तो वो रीजनरेट करके अलग अलग आंसर देता है। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं यहाँ पर। जैसे हम इनसे पूछते हैं शादी करने का सही उम्र क्या है, हिंदी में बताइए। तो ये हाँ, ये देखिए मतलब ये हिंदी में भी लिखता है और इंग्लिश में भी लिख सकता है और इंग्लिश में भी लिख सकता है, हिंदी और इंग्लिश मिला के भी लिखता है। शादी करने की सही उम्र यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है शादी करने की सही उम्र व्यक्ति के विचार और पारिवारिक परिस्थितियों और संस्कृति मतलब यानी कि ये बोल रहा है कि ये मतलब उसका जो शादी करने का विचार जो है वो उसके दिमाग पर डिपेंड करता है कि वो कब कर सकता है ना। यानी ऐसे तो गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइडेड है कि 21 साल का होना चाहिए और वो 18 साल का होना चाहिए लड़की और 21 साल का होना चाहिए लड़का। तो कुछ इस तरह से है, तो वो डिसाइडेड है। यहाँ पर उसके पहले भी कर लेते हैं लोग, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि वो कब करेंगे शादी, ठीक है और उसके बाद भी करते हैं।
तो कुछ इस तरह से, यानी कुछ कुछ आंसर जो है वो सही, मतलब आपको सही करना पड़ेगा, इसमें कुछ शब्दों को चेंज करना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं कि एकदम 100% एक्यूरेसी के साथ ये आंसर नहीं देता, अभी इसमें कुछ बदलाव करना बाकी है। और चैट जीपीटी ये 3.5 है, इसके मतलब इसका लेटेस्ट वर्जन है इसका चैट जीपीटी 4। यहाँ पर आप देख सकते हैं चैट जीपीटी 4 है। इसमें अगर इसको यूज़ करना चाहते हैं चैट जीपीटी 4 को, तो इसमें कुछ पे करना पड़ता है पैसा, तभी आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो मतलब इसमें बहुत ही एडवांस चीज़ अभी जुड़ना बाकी है, और मतलब फ्री में यही चीज़ मिल रहा है। तो सिंपली इसका मतलब ये है कि आंसर तो मिलेगा, लेकिन कुछ कुछ आंसर जो है थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकता है, यानी कि थोड़ा शब्दों में चेंज हो सकता है। तो अगर आप पहले से पढ़े हुए हैं तो उसको आप यहाँ पर चेंज करके खुद से अपनी तरीक़ा से इसको कंपाइल करके एक अच्छा आंसर तैयार कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से चैट जीपीटी का उपयोग होता है। आप चाहे तो इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं या टीचर हैं तो भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ भी मतलब यहाँ पर आप पूछ लीजिए, जैसे अभी हम पूछ लेते हैं जैसे एग्ज़ाम टाइम टेबल बनाने का उपाय बताइए। तो एग्ज़ाम टाइम टेबल का ये उपाय कुछ इस तरह से ये टाइप कर देता है, ये फटाफट इस तरह से टाइप करता है कि मतलब किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अगर आप टाइम टेबल बना रहे हैं एग्ज़ाम का। तो कुछ इस तरह से ये मतलब आंसर दे देता है। तो ये क्या है कि आपको चेक करना पड़ेगा, यानी पहले से आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। जो चीज़ आप सर्च कर रहे हैं, जो भी आंसर आप सर्च कर रहे हैं, तो थोड़ा ज्ञान आपको पहले से ही होना चाहिए, तभी आप इसको मतलब अच्छा से इसको समझ सकते हैं कि ये आंसर सही है या गलत है। कुछ कुछ थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकता है, लेकिन मतलब ठीक ठाक आंसर वो देता है। आप यहाँ से इसको समझ सकते हैं, इस तरह का मतलब सर्च कर सकते हैं, इसमें कोई भी क्वेश्चन को आंसर यहाँ से ढूंढ सकते हैं। तो ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।